बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्टीजेंट की उर्दू में मीनिंग है इत्तफाक या हादसा। अब सेक्शन 31 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का कहता है कि कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है। ए कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू इन्फोर्स और नॉट टू इन्फोर्स if some uncertain future event does happen or does not happen। अब कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का हैपन होना या ना होना इस बुनियाद पे है कि कोई अनसर्टेन इवेंट हैपन होता है या नहीं होता है, यानी कोई भी कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स इस बुनियाद पे होगा कि कोई अनसर्टेन इवेंट हैपन होता है या नहीं होता है। तो सिंपली सेक्शन 31 ये कहता है। अब सेक्शन 32 क्या कहता है? इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टीजेंट इफ एन इवेंट हैपनिंग। अब ये कहता है contingent contracts are enforced if an uncertain event happens and contingent contract cannot be enforced by law if an uncertain event does not happen and if event become impossible the contract become voidable। अब सेक्शन 32 कहता है कि कोई भी contingent contract तब enforce होगा जब कोई uncertain event happen होगा, यानी कि कोई event happen होगा तो contingent contract enforce होगा, अगर happen नहीं होगा तो कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं होगा। सेक्शन 32 ये कहता है। अब हम इसका एक मिसाल पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर ए ने बी को कहा कि मैं आपको कार दूंगा, लेकिन अगर सी कार लेने से रिजेक्ट करेगा, यानी कि ए ने पहले सी को ऑफर की थी कार के लिए, अब अगर सी रिजेक्ट कर देता है कार लेने से, फिर ए बी को कार देगा। यानी ए अगर बी को कार तब देगा जब सी रिजेक्ट करेगा। अब सी का रिजेक्ट करना एक इवेंट है, यानी कि सी रिजेक्ट करेगा, यानी कि ये इवेंट हैपन हुआ। इवेंट हैपन होगा तो कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स होगा। यानी सी कहेगा कि मैं ये कार नहीं लूंगा, यानी कि सी ने रिजेक्ट किया, यानी कि ये एक इवेंट हैपन हुआ। अब यहाँ पर बी इन्फोर्स कर सकता है ए को कि अब ये कार मुझे दो, क्योंकि आपने कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहा था कि इवेंट हैपन होगा, यानी कि सी रिजेक्ट करेगा। अब ये इवेंट हैपन हुआ, यानी अब ये कार मुझे दो। तो यानी कि सेक्शन 32 ये कहता है कि कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट तब इन्फोर्स होगा जब कोई अनसर्टेन या सर्टेन इवेंट हैपन हो। लेकिन अगर सर्टेन इवेंट हैपन नहीं होता है तो ये कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 32 का इन्फोर्स नहीं होगा, यानी कि अगर सी रिजेक्ट नहीं करता है तो बी इन्फोर्स नहीं कर सकता। और इसी डेफिनेशन में नीचे कहता है कि इफ इवेंट बिकम इम्पॉसिबल, लेकिन अगर ये इवेंट इम्पॉसिबल बन जाए तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। मिसाल के तौर पर उसकी जो कार थी वो एक्सीडेंट होके ख़त्म हो गई, अब ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा, यानी कि अब कार है ही नहीं तो वो किसको देगा, यानी कि ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, तो वो जो है कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। ठीक, अब ये तो सेक्शन 32 हो गया। अब सेक्शन 33 क्या कहता है? सेक्शन 33 कहता है कि इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टीजेंट इफ एन इवेंट नॉट हैपनिंग। कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट आर इन्फोर्स्ड इफ एन अनसर्टेन इवेंट does not happen and contingent contract cannot be enforced by law if an uncertain event does happen। सेक्शन 33 कहता है कि कोई भी contingent contract तब इन्फोर्स होगा जब कोई अनसर्टेन इवेंट हैपन ना हो। सेक्शन 32 में कह रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स तब होगा जब इवेंट हैपन हो, उसमें कह रहा था कि अगर इवेंट हैपन होगा तो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स होगा। और सेक्शन 33 में कह रहा है कि अगर इवेंट हैपन नहीं होगा फिर कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स होगा। अब हम इसका एक मिसाल पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर आप जो है इंश्योरेंस कंपनी के पास गए, आपने कहा कि मेरी कार का जो इंश्योरेंस है वो आज कराची से सखर आ रही है और मुझे मेरी कार का इंश्योरेंस दे दो। इंश्योरेंस कंपनी आपको कहेगी कि अगर आपकी कार यहाँ सखर पहुंच गई तो हम आपको इंश्योरेंस नहीं देंगे, लेकिन अगर आपकी कार नहीं पहुंची सखर फिर हम आपको इंश्योरेंस देंगे। अब कार का सखर में पहुंचना एक इवेंट है। अगर कार सखर पहुंच जाएगी तो ये एक इवेंट हैपन होगा। इवेंट हैपन होगा तो वो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे नहीं देगी, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं होगा, यानी कि कार सखर पहुंच गई, यानी कि इवेंट हैपन हो गया। लेकिन अगर वो कार कराची से सखर के लिए निकली और सखर नहीं पहुंची, अब सखर ना पहुंचना एक इवेंट है जो कि इवेंट हैपन ना हुआ। अगर सखर नहीं पहुंची तो फिर इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे देगी, यानी कि सखर पहुंचना एक इवेंट है और इवेंट हैपन ना हो, यानी कि सखर वो कार वो जो है सखर ना पहुंचे तो फिर इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योरेंस देगी। तो सेक्शन 32 कह रहा था कि अगर कोई वाकया हैपन हो तो फिर हम आपको पैसे देंगे, और सेक्शन 33 ये कह रहा है कि अगर कोई वाकया हैपन ना हो फिर हम आपको पैसे देंगे। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा और उसको इंश्योरेंस कंपनी वालों ने कि अगर आपकी कार
सखर पहुंच गई यानी कि वाक़या हैपन हुआ, यानी कि सखर पहुंचना एक इवेंट है जो कि हैपन हुआ, फिर वो आपको पैसे नहीं देंगे। लेकिन अगर वो सखर नहीं पहुंची यानी कि वाक़या हैपन नहीं हुआ, इवेंट हैपन नहीं हुआ, फिर वो आपको पैसे दे देंगे। तो सेक्शन 32 इन्फोर्स तब होगा इफ़ एन इवेंट हैपनिंग, अगर इवेंट हैपन होगा, और सेक्शन 33 इन्फोर्स तब होगा इफ़ एन इवेंट नॉट हैपनिंग, जब कोई इवेंट हैपन ना होगा। अब है सेक्शन 34 व्हेन एन इवेंट इज नॉट इम्पॉसिबल बट सीम टू बी इम्पॉसिबल, यानी जब कोई इवेंट इम्पॉसिबल ना हो लेकिन इम्पॉसिबल नजर आए। अब इसमें कहता है इन द फ्यूचर इवेंट ऑन विच कॉन्ट्रैक्ट इज कंटीजेंट इज द वे इन विच पर्सन विल एक्ट इन अनस्पेसिफाइड टाइम, द इवेंट शैल बी कंसिडर्ड टू बी इम्पॉसिबल व्हेन सच पर्सन डज एनीथिंग विच रेंडर्स इट इम्पॉसिबल दैट ही शुड सो एक्ट विद इन एनी डेफिनेट टाइम और अदरवाइज देन अंडर फर्दर कॉन्टीजेंसीज। अब ये सेक्शन सिंपली ये कहता है कि अगर कोई भी बंदा कोई ऐसा काम करने जा रहा है जो काम इम्पॉसिबल तो नहीं है लेकिन इम्पॉसिबल नजर आ रहा है, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड होगा। अब इसका हम एक मिसाल पढ़ लेते हैं। मिसाल के तौर पर ए ने बी को कहा कि मैं आपको 10 लाख तभी दूंगा जब आप सी से शादी करोगे, यानी कि ए ने बी को कहा कि आप सी से शादी करो फिर मैं आपको 10 लाख दूंगा। सी ने ऑलरेडी डी से शादी कर ली, ठीक है, सी और डी की तो शादी हो गई। अब बी की सी से शादी होना इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है तो नहीं, लेकिन इम्पॉसिबल नजर आ रहा है। इम्पॉसिबल कैसे नहीं है? मिसाल के तौर पर डी की डेथ हो सकती है, बाद में सी से बी शादी कर सकता है, या डी सी को डाइवोर्स दे दे, बाद में बी सी से शादी कर सकता है। यानी कि इम्पॉसिबल है तो नहीं लेकिन इम्पॉसिबल नजर आ रहा है। कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि इम्पॉसिबल नजर आ रहा है फिर वो भी जो है वॉइड होगा। सेक्शन 34 ये कहता है। तो इसकी डेफिनेशन में ऐसा कहता है कि विच ए पर्सन विल एक्ट एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम, यानी कि अनस्पेसिफाइड टाइम में वो एक्ट करे, यानी कि बी यानी सी से जो शादी करेगा यहाँ पर एक अनस्पेसिफाइड टाइम है, यानी कि बी को पता नहीं है कि डी कब मरेगा या डी सी को कब डाइवोर्स देगा या नहीं देगा, यानी कि यहाँ पर कोई भी स्पेसिफाइड टाइम नहीं है कि इस साल में इस महीने में ये इसको जो है डाइवोर्स दे देगा और मैं इससे शादी करूंगा, यानी कि अनस्पेसिफाइड टाइम है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। सेक्शन 34 ये कहता है। अब है सेक्शन 35 इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट विद इन ए स्पेसिफाइड टाइम। अब सेक्शन 35 ये कहता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तब इन्फोर्स होगा जब कोई इवेंट स्पेसिफाइड टाइम में हैपन हो या ना हो, इस बुनियाद पे वो कॉन्ट्रैक्ट जो है इन्फोर्स होगा। अब हम इसका एक मिसाल पढ़ लेते हैं। अब मिसाल के तौर पर आप बैंक के पास गए, बैंक को आपने कहा कि मुझे लोन दो। बैंक ने आपको कहा कि आप एज ए सिक्योरिटी यहाँ पर कुछ रख दो फिर हम आपको लोन देंगे। आपने बैंक को कहा कि मेरी कार जो है कराची से सखर आ रही है, वो मैं बैंक में एज ए सिक्योरिटी रख दूंगा फिर आप मुझे लोन दे देना। बैंक आपको कहेगी ठीक है, अगर आपकी कार 1 महीने के अंदर यहाँ पर सखर पहुंच गई फिर हम आपको जो है लोन देंगे वरना नहीं देंगे, यानी कि यहाँ पर स्पेसिफाइड टाइम भी है और हैपनिंग भी है। सेक्शन 32 में सिर्फ हैपनिंग था, वहां पर कोई भी टाइम का जिक्र नहीं था। सेक्शन 35 में टाइम का जिक्र भी है। बैंक ने आपको कहा कि अगर 1 महीने के अंदर आपकी कार यहाँ पहुंच गई तो हम आपकी कार को एज ए सिक्योरिटी रख के आपको लोन दे देंगे, लेकिन 1 महीने के अंदर अगर नहीं पहुंची तो हम आपको नहीं देंगे, यानी कि 1 महीने स्पेसिफाइड टाइम में पहुंचना इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन हैपनिंग। अब यानी आपकी कार कराची से सखर 1 महीने के अंदर पहुंच जाएगी तो फिर आपको बैंक लोन ग्रांट कर देगी, यानी कि 1 महीने के अंदर आपकी कार पहुंच गई, यानी कि बैंक ने आपको कहा कि जनवरी महीना चल रहा है, जनवरी से पहले, जनवरी के अंदर ही यानी कि फरवरी से पहले आपकी कार सखर पहुंच जाती है तो फिर हम आपको लोन दे देंगे, लेकिन अगर नहीं पहुंचती तो नहीं देंगे। और अगर उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो रास्ते में ही खत्म हो जाती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं हो सकता। अब पहला मिसाल हो गया यानी कि इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन हैपनिंग, यानी अगर कोई भी इवेंट स्पेसिफाइड टाइम में हैपन होता है तो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स होगा। अब पहला हो गया हैपनिंग। अब दूसरा मिसाल पढ़ते हैं नॉन हैपनिंग का, यानी कि स्पेसिफाइड टाइम में अगर कोई भी इवेंट ना हैपन हो फिर कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स होगा। अब इसका जो एग्जांपल पढ़ते हैं, पहले वाला ही पढ़ते हैं। इंश्योरेंस कंपनी के पास आप गए, आपने कहा कि मेरी कार का इंश्योरेंस मुझे दे दो। आपको इंश्योरेंस कंपनी कहेगी कि अब अगर आपकी कार 1 महीने के अंदर यहाँ सखर में पहुंच गई तो हम आपको लोन नहीं देंगे,
यानी कि पहुंचना एक इवेंट है, यानी कि इवेंट हैपन हुआ, कार पहुंच गई तो यानी कि इवेंट हैपन हुआ, तो आपको हम लोन नहीं देंगे। लेकिन अगर आपकी कार नहीं पहुंची सखर, यानी कि इवेंट हैपन नहीं हुआ, फिर हम आपको लोन देंगे। अब सेक्शन 33 में हम ये पढ़ के आए थे, यहाँ पर स्पेसिफाइड टाइम भी है। स्पेसिफाइड टाइम ये है कि अगर आप इंश्योरेंस कंपनी के पास गए, आपने कहा कि मुझे मेरी कार का इंश्योरेंस दे दो, इंश्योरेंस कंपनी आपको कहेगी कि अगर आपकी कार कराची से सखर 1 महीने के बाद पहुंचती है, यानी कि जनवरी गुजर जाता है, फरवरी में पहुंचती है, तो फिर हम आपको लोन देंगे। अगर आपकी कार जनवरी में ही पहुंच जाती है यहाँ पर, फिर हम आपको इंश्योरेंस नहीं देंगे। सॉरी, लोन मैंने कहा इंश्योरेंस, ठीक है। तो स्पेसिफाइड टाइम में अगर कोई इवेंट हैपन नहीं होता है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स होगा, या स्पेसिफाइड टाइम में कोई इवेंट हैपन होता है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स होगा। सेक्शन 35 ये कहता है। यानी अगर आपकी कार 1 महीने के अंदर नहीं पहुंची, फिर आपको इंश्योरेंस कंपनी लोन ग्रांट कर देगी। यानी कि 1 महीना टाइम है और नॉट हैपनिंग, यानी कि नहीं पहुंची तो नॉट हैपनिंग, नहीं पहुंची तो इवेंट हैपन नहीं हुआ, और 1 महीने के अंदर नहीं पहुंची, 1 महीने के अंदर यानी कि जनवरी में ही पहुंच गई कार, तो फिर आपको वो इंश्योरेंस नहीं देंगे। लेकिन अगर वो कार जो सखर से निकली थी 1 महीने के अंदर, यानी कि 15 दिन में ही रास्ते में एक्सीडेंट होके ख़त्म हो गई, फिर आपको 1 महीने इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं। आप जाके सीधा इंश्योरेंस कंपनी जाएं और 15 दिन में ही वो आप उसका इंश्योरेंस ले सकते हैं। अगर आपको मालूम चलता है कि रास्ते में जो मेरी कार है वो ख़त्म हो गई है, तो फिर आप इंश्योरेंस लेने के लिए आपको 1 महीना इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, आप उसी वक्त वो इंश्योरेंस ले सकते हो। अब ये तो सेक्शंस हो गए। अब सेक्शन 36 है, एग्रीमेंट कॉन्टिजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट इज वॉइड, यानी कि इम्पॉसिबल इवेंट पे अगर कोई भी एग्रीमेंट किया है तो वो वॉइड होगा। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। कॉन्टिजेंट एग्रीमेंट्स टू डू आर नॉट टू डू एनीथिंग इफ एन इम्पॉसिबल इवेंट हैपेंस आर वॉइड वेदर द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट इज नोन आर नॉट टू द पार्टीज टू द एग्रीमेंट एट द टाइम व्हेन इट इज मेड। यानी अगर कोई भी एग्रीमेंट किसी इम्पॉसिबल इवेंट पे बनाया गया है तो वो वॉइड होगा। अब उस इम्पॉसिबिलिटी का पता पार्टीज को हो या ना हो, फिर भी वो जो है वॉइड होगा। अब मिसाल के तौर पर ए ने बी को कहा कि मैं आपको तब पैसे दूंगा जब आप सी से शादी करो, और सी की ऑलरेडी जो है डेथ हो चुकी है। अब बी की सी से शादी होना एक इम्पॉसिबल है, यानी कि उसकी शादी नहीं हो सकती, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। अब भले ही पार्टीज को इस चीज के बारे में पता ना हो कि इसकी डेथ हो चुकी है, यानी कि इम्पॉसिबिलिटी के बारे में पता ना हो, फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। या फिर आपको कोई लड़की कहती है कि आसमान से तारे तोड़ के लाओ फिर मैं आपसे शादी करूंगी, तो ये भी कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल है, ये भी वॉइड होगा। यानी कि वॉइड और वॉइडेबल की मैंने वीडियो बना दी है, वो भी आप देख सकते हो। तो दोस्तों, इस टॉपिक के रिलेटेड अगर आपको कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। अगर आपको लॉ के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक लिख के साथ में LSP लिख के सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरी वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आप अपना इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। या फिर अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर उस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको।